ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्णहि तत्व विभाग। कहीं भक्ति भगवंत के संजित ज्ञान विराग। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विज्ञान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। जय श्री राम। यही प्रकार भरी माग नहाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाहि। प्रति संबत अति होई आनंदा, मकर मजी गवनहि मिन वृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। जय श्री राम। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनिस आश्रम सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भारद्वाज जी ने रख लिया। जय श्री राम। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनित आसन बैठारे। करी पूजा मुनि सुजसु बिखानी, बोले अति पुनित मृदु वाणी। अर्थात आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी ने सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, नाथ एक संसौ बड़ मोरे, करगत बेदत सब तोरे। कहत सुसमोही लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ होय काजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उसे संदेह को कहते हुए भय ला जाती है। भय इसलिए भी क्योंकि आप कहीं यह न समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान न हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि है क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। जय श्री राम। संत कहीं असी नीति प्रभु श्रुति, पुराण मुनि गाव होय न बिमल विवेक, और गुर सन क्यों दुराव। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। जय श्री राम। अस विचारि प्रकटहु निज मोहि, हरहु नाथ करि जन पर छोहु। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत सुपुराण उपनिषद गावा। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव गान किया है। जय श्री राम। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुनि राशि। आकर चारि जीव जग अहि, काशी मरत परम पद लहि। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी को परम पद को प्राप्त करते हैं। जय श्री राम। सोपी राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करिदाया। राम कवन प्रभु पुछहु तोहि, कही बुझाई कृपा निधि मोहि। हे मुनिराज, वह भी राम की महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीवों को राम नाम की उपदेश करते हैं। इसी से उसको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं। हे कृपा निधान, मुझे समझाकर कहिए। जय श्री राम।
एक राम अवदेश कुमारा, तिनह कर चरित विदित संसारा। नारी बिरहु देख दुखु लेहु अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। जय श्री राम। प्रभु सोई राम की अपर कोई, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहूँ विवेक विचारी। हे प्रभु, वही राम हैं और कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं। आप सत्येक के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर कहिए। जय श्री राम। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूँ सो कथा नाथ बिस्तारी। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी, प्रभुता को तुम जानते हो। राम भगत तुमहु मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहूँ सुने राम गुण गुणगुणा, की नहीं प्रसन्न मन हूँ अति मूढ़ा। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसीलिए तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। जय श्री राम। तात सुनहु सादर मनुलाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। महामोह मही शेषु विशाला, राम कथा कलिका कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी कथा उसे नष्ट कर देने वाले भयंकर काली जी हैं। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर कर रही जे ही पाना। ऐसा ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। जय श्री राम। कहूँ सुमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद। भयउ समय जेहि हेतु जेहि, सुनु मुनि मिटहि विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ, उसे ही मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। जय श्री राम। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जगजननी भवानी, पूज ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त्य ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सीता जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। जय श्री राम। राम कथा मुनि ब्रज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछे हरि भगत सुहाई, कहीं शंभु अधिकार पाई। मुनिवर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख माना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकार पाकर भक्ति का निरूपण किया। जय श्री राम। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछऊ दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते कहते सुनते कुछ दिनों तक शिवजी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिवजी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले गए। ते ही अवसर भजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता वचन तजी राज उदासी, दंडक बन विचरित अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में जन्म लिया, अवतार लिया। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंड